Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the moment of inertia of a sphere of mass capital M and radius capital R about an axis passing through its center is 2 by 5 mr square. The radius of gyration of the sphere about a parallel axis to the above and tangent to the sphere is option A 7 by 5 r, option 2 3 by 5 r, option 3 under root 7 by 5 r, option 4 under root 3 by 5 r. So यहाँ पे जो key concept हमें use करना है for this question is the concept of radius of gyration. Concept of रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली के से. सो इसको समझने के लिए लेट्स ट्राई टू एनालाइज. लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी जिसमें इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे हमें पता है ये बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ सेवरल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. लेट्स से कुछ मासेस हम कंसिडर कर लेते हैं m1 m2 m3 एंड mn सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है it can be written as summation of mi ri square I moves from 1 to n. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब अगर हम इन सारे ही मासेस को रिप्लेस कर दें एक पॉइंट मास से, जैसे कि हम सेंटर ऑफ मास में करते हैं कि हम बोलते हैं सारा मासेस एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इन सब का समेशन हम मान लेते हैं कैपिटल एम. सो दिस कैपिटल एम इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये जो डिस्टेंस होगा के, इसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम के को लिख सकते हैं इट इज अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम. सो दिस इज हाउ वी राइट द रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सप्रेशन. अब इस तरीके से रिवॉल्व होगा. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. हमें गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर of mass m radius r about an axis passing through its center is 2 by 5 mr square. हमें पता है ये एक्सप्रेशन किसका है, ये सॉलिड स्फीयर का है and this is the axis about which it has been given. तो ये हमें गिवन है 2 by 5 mr square. ठीक है, हमसे पूछा गया the radius of gyration of the sphere about an axis about a parallel axis to the above. इसके पैरेलल एक्सिस हम अगर बनाएं तो ये एक पैरेलल एक्सिस बनेगी, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, r होगा. अब हम देख सकते हैं ये दोनों ही कैसी एक्सिस हैं, दोनों एक्सिस पैरेलल है. तो हम लेट्स से ये एक्सिस को नाम दे देते हैं ए डैश. तो हम ए डैश के अबाउट वी कैन कैलकुलेट फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करते हैं. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. दिस इज हाउ वी राइट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम. बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिस इज हाउ वी अप्लाई. तो दो एक्सिस जो कि पैरेलल हो आपस में और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो एंड तो दूसरी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन सी आई सी हमें पता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 2 by 5 mr square एंड दिस इज mr square. सो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 7 mr square by 5. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश या फिर about the tangent to the sphere. अब यहाँ से हम क्या करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ के दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. सो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो एक्सप्रेशन हमने लिखा दैट कैन बी रिटन एज आई ए डैश अपॉन एम लिख देंगे हम. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 by 5 इंटू आर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन 3 के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.